हेलो जी, राधे राधे। तो आप सभी को हमारे भवानी भक्ति चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण विषय पर। आप सभी को कुंभ मेला गए होंगे क्योंकि लगभग 55 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। अर्थात हमें आपसे हर दूसरा व्यक्ति कुंभ नगरी में जाकर और कुंभ में स्नान कर चुका है। बहुत से लोग कुंभ से जल लेकर आए हैं और जो दर्शक हैं उनके भी सवाल है कि क्या करें, जल को कैसे प्रयोग में लाए, कहाँ रखे, घर ला सकते हैं कि नहीं। तो यह भी सवाल है लोगों की, यह कुंभ से लाना चाहिए कि नहीं। तो ये सारी बातें, उसको जल को लाकर हम कहाँ रखें, कहाँ नहीं रखें, तो ये सब बात करेंगे। यह जल है जो बर्बाद भी कर देता है और सही रूप से इसका क्या है, शास्त्र के अनुसार हमें इसे क्या करना चाहिए और क्या विधि होनी चाहिए। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे कहाँ जल रखना चाहिए, क्या इसका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आज के लिए हमने यह वीडियो बनाया है जिसमें हम बताएंगे कि त्रिवेणी संगम से जल लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। जल लाए हैं तो कहाँ रखें, क्योंकि जो त्रिवेणी संगम का जल है न ही आपको बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी इस जल से अशुद्ध समझाया साहब। यह आपको बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति भी करा सकता है और कर्जदार भी बना सकता है। आवश्यक यह है कि आपने इस जल का क्या प्रयोग किया है, कहाँ रखा है और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यह जानना आवश्यक है। यदि आप सही प्रकार से उसे रख रहे हैं, तो सही स्थान पर रख रहे हैं, सही प्रयोग कर रहे हैं, तो यह आपको बहुत लक्ष्मी देगा, घर की संपन्नता देगा और परिवार में शांति देगा, आपके परिवार में बढ़ोतरी देगा, 7 दिन उन्नति देगा। परंतु यदि आपको गलत स्थान पर रखा या गलत प्रयोग में लिया गया जो कि आपको नहीं करना चाहिए, तो यह आपको बर्बाद भी कर देगा, आपके व्यापार को भी नष्ट कर सकता है, नौकरी को नष्ट कर सकता है, जीवन में क्लेश पैदा कर सकता है, क्योंकि इसकी क्षमता अधिक है, शक्ति अधिक है। इसलिए जान लीजिए कि कहाँ आपको जल को रखना चाहिए, इस जल का क्या प्रयोग आपको करना चाहिए और क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। कुंभ स्नान का फल प्राप्त के लिए, माँ गंगे का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे हर हर गंगे, जय माँ गंगे। के आशीर्वाद से आपके जीवन को दुख समाप्त होंगे और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठा अधिक क्यों है। देखिए, त्रिवेणी संगम तो सदा वही रहता है, त्रिवेणी संगम का जल भी वही रहता है, इसकी महिमा तो होती है। परंतु यह जो कुंभ नगरी है ना, जो कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, जो 44 वर्ष के बाद ऐसा योग बन रहा है, इस समय लाए हुए जल और रज का अधिक महत्व क्यों है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, बाकी समय में जब आप जाते हैं तो केवल जल लेकर आते हैं, उसमें गंगे, माँ गंगे का प्रताप होता है, माँ यमुना का प्रताप होता है, तो उनकी शक्तियाँ होती हैं। परंतु अभी कुंभ के समय में जब आप जाते हैं तो आप कुंभ के समय में देखिए कि वहाँ पर कितने लाखों बड़े बड़े साधु संत, वहाँ पर बड़े बड़े कल्प, वहाँ बहुत सारे लोग सब चरण वहाँ पड़ रहे हैं और उनके चरणों के पड़ने से जो वहाँ की मिट्टी है, जो वहाँ की रज है, वो वहाँ की जल है, वह अधिक पुण्यवान हो रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो इस कुंभ में स्नान करने ही आते हैं और वह ऐसे साधु संत हैं जो ना जाने कब से बड़ी बड़ी कंदर में दूर पहाड़ों में तपस्या करते हैं, कठिन तप करते हैं और भगवान की साधना करते हैं, जो साक्षात भगवान के आशीर्वाद से ही चलते हैं। यह मान के चलिए, आपके ऐसे भगवान के प्रेमी, भगवान के प्रिय साधु संत जब उस जल में स्नान कर रहे हैं तो उसके चरण उस रज पे पड़ रहे हैं, उस मिट्टी पे पड़ रहे हैं और वह
रज है और वह जल जब आपके घर में आएगा तो उन साधु संतों के पुण्य प्राप्त से जो एनर्जी, देखिए आप अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें ना, वैज्ञानिक को अगर हम देखें, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी अगर देखिए तो एनर्जी का बड़ा रोल होता है हर चीज़ में। पॉजिटिव एनर्जी जब आप भगवान की शक्ति करते हैं ना, तो उससे आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है और वह सकारात्मक ऊर्जा ही तो सारा खेल करती है। जब वो बड़े बड़े तपस्वी साधु संत जिन पर भगवान की कृपा होती है, इतने मंत्र जाप करते हैं कि उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा उनके साथ साथ वहाँ चले जाते हैं, वहीं रहती है और वहाँ वास करती हैं। वहाँ उसका प्रवाह होता है, उस मिट्टी में वह मिल जाती है और उस जल में मिल जाती है। वही ऊर्जा आपके द्वार लाए गए जल के माध्यम से आपके घर तक पहुँचती है। तो यह समझिए कि उन साधु संतों के पुण्य प्राप्ति के साधु संतों की कठिन तपस्या से ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह आशीर्वाद स्वरूप आपके घर में भी इस जल के माध्यम से पहुँच रही है। और इस जल में आने वाली या आसपास से आने वाली मिट्टी रज के माध्यम से पहुँच रही है। यह दोनों चीज़ें हमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोग रज भी लेकर आते हैं, वहाँ से मिट्टी भी लेकर आते हैं और जल भी लेकर आते हैं। तो आप दोनों में से जो भी लाए हैं उसका आप कोई मिलने वाला गया है, जिसे जो लेकर आए हैं वह बहुत प्रताप दयी होता है और बहुत पुण्यदय होता है। इससे जीवन में ही नहीं आपके घर में बहुत परिवर्तन आते हैं, क्योंकि इससे एक अलग ऊर्जा का संचारण आपके घर में होता है। जहाँ जल और यह रज होगी वहाँ एक अलग ही ऊर्जा का संचार होगा। जब जल तो आप ले आए, परंतु इसका सही प्रयोग जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो एनर्जी है उसके सही स्थान पर सही प्रकार से प्रयोग करना तो वह फलदायी होगी। परंतु यदि उसका दुरुपयोग हुआ तो सही स्थान पर उसको नहीं रखा गया तो एनर्जी या वही जल रज आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, दोषपूर्ण, क्योंकि एक दोष भी उत्पन्न होता है। जो पुण्यदयी है वह पापदायक भी हो सकती है। यदि आपको अनुचित स्थान पर रखा जाए तो अनुचित प्रयोग किया जाए, तब बात करते हैं कि जो जल आप लाए हैं उसका करना क्या है, किस प्रकार से कहाँ रखना है, सही प्रयोग क्या है। तो चलिए उसका सही विधि जानते हैं। तो आप जल लेकर आए हैं, बहुत उत्तम है। आपके चाहे मिट्टी लेकर आए हैं, बहुत उत्तम है। आप वहाँ से इसे लेकर आए होंगे प्लास्टिक किसी बोतल में, किसी कैन में, जो वहाँ पर मिलती है आमतौर पे, क्योंकि वहाँ सही सुविधाजनक था। आप ले आए हैं और अब इस जल को आप किसी तांबे की कैन या किसी पीतल की कैन में रखिए। प्रयास कीजिए कि आप प्लास्टिक की कैन में ना रखिए। अगर उपलब्ध हो सके तो किसी तांबे या पीतल के पात्र में इस जल को रखें। जल को सर्वप्रथम आप अपने रसोई घर में रखिए कुछ समय के लिए। अगर आप किसी स्थान में स्टोर रूम में कहीं रख दिया है तो वहाँ से उठाइए, उसको कुछ समय के लिए रसोई घर में रखिए और अपने पितरों से निवेदन कीजिए कि एक पात्र में थोड़ा सा जल निकालकर, किसी कटोरी में जल निकालकर और दक्षिण की ओर मुख करके अपने मित्रों को उससे अर्घ दीजिए कि हे पितृ, यह त्रिवेणी संगम का जल है, इसके पुण्य से आप पवित्र हो और तृप्त हो। जल आपको अपने पितरों को अवश्य ही अर्पित करना है। यदि जल ना दे सके तो उसके कुछ समय के लिए आप रसोई घर में रख के और अपने पितरों से निवेदन करें कि आप आइए और यह जल ग्रहण करें। यह पवित्र त्रिवेणी संगम का जल है, तो हमें आपके नियमित लेकर आए हैं। इस प्रकार से आपको अपने पितरों को नियमित उसे कुछ समय के लिए रसोई घर में रखना है। उपरांत वहाँ से उठाकर आप अपने पूजा घर में रखिए। पूजा घर में उसी जल की पूजा करनी है, क्योंकि वह माँ गंगा का पवित्र जल है। उसको आप घर लेकर आए हैं तो उस शक्ति की
एक प्रकार से आप शक्ति को घर लेकर आए हैं। उस शक्ति की पूजा होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। सूक्ष्म पूजा करेंगे। जल का जो पात्र है उसको रखिए, किसी चौकी पर रखिए या किसी स्थान पर रखिए। रोली लीजिए, रोली से उस पर तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। पुष्प है तो पुष्प की माला पहनाइए या पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। इस प्रकार से आप उसका पूजन करेंगे। हर हर गंगे जो मंत्र है उसकी 1 या 5 का जाप कीजिए। इस केनी को सामने रख के, बर्तन को सामने रख के गंगा जल को पूजित करके आपको हर हर गंगे का जाप करना चाहिए। जाप कीजिए। जाप के बाद यह जो जल है आप प्रार्थना करेंगे कि हे गंगे माँ, आपका हमारे घर में स्वागत है। परम तेजस्वी साधु संतों की रज परम शक्ति, हम आपका अपने घर में स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि सदा हमारे घर में वास करें और हमारे घर पे कृपया करें। हमारे सभी बंधु बांधव पर कृपया करें। हम सभी पारिवारिक जनों की कृपया करें, जिससे कि हम सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें और नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियाँ सदा यहाँ से दूर रहे। इस प्रकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। माँ गंगे को स्मरण करते हुए, साधु संतों को स्मरण करते हुए नमस्कार कीजिए। यह पूजन आपको, आप जल लेके आए हैं तो, रज लेकर आए हैं तो उसको आप सामने रख के करना चाहिए। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो जल है ना, यह बहुत पवित्र जल होता है। ये इतना पवित्र जल होता है कि यदि यह आपके घर में रखा हुआ, आपके घर में कोई सूतक पातक भी हो जाता है तो ये जल कभी अपवित्र नहीं होता। बाकी देखिए सभी वस्तुएं जो है पवित्र अपवित्र हो जाती है जिन पर सूतक पातक लागू होता है। यहाँ तक कि भगवान की प्रतिमाएं भी रखी हुई रहती है, उन्हें भी हमें गंगा जल से नहलाना पड़ता है। परंतु यह जो जल है यह कभी भी अपवित्र नहीं होगा, कभी भी खराब नहीं होगा। तो इसीलिए इस जल को सुरक्षित रखें। इसकी एनर्जी सदा ताज़ी रहती है और यह जल कभी बासा नहीं माना जाता है। जो यह जल है त्रिवेणी संगम का जल, गंगा जल जी का जल है, तो यह कभी बासा नहीं माना जाता। इसकी शक्तियाँ कभी कम नहीं होती। यही कारण है कि सभी अगर कभी भी सूतक पातक होता भी है तो उसके बाद सबसे पहले गंगा जल का ही छिड़काव सभी स्थानों पर किया जाता है। यह सभी चीज़ों को पवित्र करने वाला है। बड़ी से बड़ी अपवित्र क्यों न हो, यह उसको भी पवित्र कर देता है। इतनी क्षमता है इस जल में। तो अब बात करते हैं इसका प्रयोग क्या करना चाहिए। सबसे पहले पितरों को तृप्ति के लिए हमने आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए। पितरों को तृप्ति किस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस जल के बाद आपको अपने मंदिर में रखिएगा और आपके मंदिर में जो भी स्थान उपयुक्त है वहाँ पे रखिएगा। इसके अलावा कहाँ रख सकते हैं इसके बारे में भी करेंगे। तो चलिए आपके लिए प्रयोग के लिए, उपयोग के लिए किसी भी पवित्र तिथि को आने जैसी वाली सब, जैसे अमावस्या या पूर्णिमा हो गई, तो इस जल को आप स्नान कर सकते हैं। और क्योंकि यह जल में इतना उपयुक्त नहीं होगा जिसमें कि स्नान करके पर्याप्त नहीं होगा, तो यह आप क्या कीजिएगा कि नहाने से पहले इस जल में थोड़ा सा जल मिला लीजिएगा और मिलाते समय सबसे पहले जल डालिए, उसके बाद बाकी पानी भरिए। और इससे क्या होगा कि आपको त्रिवेणी संगम का स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। और साथ में सभी जानते हैं कि अमावस्या या पूर्णिमा को दोनों पर ही पवित्र नदियों में स्नान करना बड़ा सफल होता है, बहुत फल मिलता है। तो यदि आपको स्नान करना है तो थोड़ा सा मिलाकर आप, और ख़ास करके जो कुंभ नहीं गए हैं, जो नहा नहीं सके हैं, तो वो थोड़ी सी पानी में मिलाकर स्नान जरूर कर ले। अब बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों जो आपके घर के नहीं गए हैं त्रिवेणी स्नान करने, उनको आप पानी मिलाकर सबको स्नान करवा दें। ये बहुत ही बड़ा पुण्य होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नए वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। हर हर गंगे।